नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत्। नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। राजा दशरथ चारों पुत्रों के विवाह के उपरांत जब मिथिलापुरी से अयोध्या की ओर चले तो उन्हें आकाश में बहुत सारे अपशकुन दिखाई दिए, जिन्हें देखकर वो बहुत बेचैन हो गए। तब वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाया, ये अपशकुन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बल्कि कुछ ही समय में इनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। आप चिंता ना करें। इस तरह बातचीत हो ही रही थी कि सामने भगवान परशुराम क्रोध से लाल आंखें किए हुए आते दिखाई दिए। उनके मस्तक पर पीली पीली जटाएं बिजली की तरह चमक रही थीं। उनके तेज से आंखें चौंधिया जाती थीं। हाथ में फरसा और कंधे पर धनुष शोभायमान था। उग्र रूप परशुराम को देखकर दशरथ और सब ऋषि मुनि व्याकुल हो उठे। वशिष्ठ आदि सब ऋषियों ने आगे बढ़कर परशुराम जी का स्वागत किया। ऋषियों से मिलकर परशुराम जी श्री रामचंद्र के सामने आकर बोले, हे राम, मैंने तुम्हारे बल की बड़ी बड़ाई सुनी है। तुमने मेरे गुरु भगवान शंकर के धनुष को अनायास ही तोड़ डाला है, ये भी मुझे विदित हुआ है। इसीलिए मैं ये दूसरा अपना धनुष लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। इस धनुष पर बाण चढ़ाकर मुझे अपने बल का परिचय दो। यदि तुम इस धनुष पर बाण चढ़ा दोगे तो मैं तुम्हें अपने समान बलि समझूंगा और फिर तुमसे द्वंद्व युद्ध करूंगा। परशुराम के वचन सुनकर राजा दशरथ ने दीन भाव से हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, आप क्षत्रियों पर क्रोध करना छोड़ चुके हैं। ब्राह्मण हैं, शांति ही ब्राह्मणों का स्वभाव है। मेरे पुत्र अभी बालक हैं। यदि राम से कुछ अपराध हो ही गया हो तो उन्हें क्षमा करें। आप उन्हें अभय दान दें। दशरथ की इस प्रार्थना पर परशुराम जी ने कुछ ध्यान नहीं दिया और फिर रामचंद्र से कहा, राम, जो धनुष तुमने तोड़ा है वो और ये जो मेरा धनुष है, दोनों ही विश्वकर्मा ने बनाए थे। एक धनुष त्रिपुर का विनाश करने के लिए देवताओं ने शंकर भगवान को दिया था, जिसे तुमने तोड़ डाला। ये दूसरा धनुष भगवान विष्णु को देवताओं ने दानवों का विनाश करने के लिए दिया था और अब मेरे पास है। एक समय विष्णु और शंकर के बल की परीक्षा के लिए पितामह ब्रह्मा ने दोनों में विरोध उत्पन्न कर दिया। विष्णु और शंकर दोनों अपना अपना धनुष लेकर युद्ध के लिए उद्यत हो गए। विष्णु ने हुंकार से शिव के हाथ को रोक दिया और उनके धनुष को निष्काम कर दिया। इसी बीच सब देवताओं ने प्रार्थना करके विष्णु और शंकर को शांत कराया। सब देवताओं ने प्रभाव और पराक्रम में शंकर से विष्णु को अधिक माना। शंकर ने अपना धनुष और बाण मिथिला के राजा देवरात जनक को दे दिए। विष्णु ने भी अपना ये दिव्य धनुष मेरे पितामह ऋचिक ऋषि को दे दिया। ऋचिक से मेरे पिता जमदग्नि ने ये धनुष पाया और उनसे मैंने। मेरे पिता बड़े तपस्वी होने के साथ ही योद्धा भी थे। वृद्धावस्था में शस्त्र का त्याग करके जब वो तपस्या कर रहे थे, तभी दुष्ट सहस्त्रबाहु अर्जुन ने उन्हें मार डाला। उस समय मैं आश्रम में नहीं था। जब मैंने आश्रम में आकर पिता की मृत्यु का हाल सुना, तब मैंने क्रोध करके इसी धनुष से अनेक बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य सा कर दिया। इस प्रकार सारी पृथ्वी जीतकर मैंने यज्ञ किया और दक्षिण में सारी पृथ्वी अपने आचार्य कश्यप को दे डाली। तब से मैं दक्षिण में महेंद्र पर्वत पर रहता हूँ। तुम्हारी करनी सुनकर तुमसे युद्ध करने के लिए आया हूँ। यदि तुम इस धनुष पर डोरी चढ़ा सको तो मैं तुमसे युद्ध करूँगा। परशुराम के ये वचन सुनकर रामचंद्र को भी क्रोध आ गया, लेकिन पिता दशरथ के सामने वो कुछ कठोर वचन नहीं बोल सके। राम ने परशुराम से कहा, भगवन, आपने दुष्ट क्षत्रियों का विनाश करके अपने को पिता के ऋण से उऋण किया, ये मैं सुन चुका हूँ। परंतु आप मुझे भी उन्हीं क्षत्रियों में समझकर
मेरे बल की उपेक्षा या तिरस्कार कर रहे हैं। ये आपकी भूल है। देखिए, मैं आपको अपना बल दिखाता हूँ। इतना कहकर राम ने परशुराम के हाथ से वो नारायण का धनुष और बाण ले लिया। पलक मारते ही राम ने उस धनुष पर डोरी चढ़ाकर बाण भी चढ़ा लिया। फिर परशुराम से कहा, आप ब्राह्मण होने के कारण मेरे पूज्य हैं, दूसरे विश्वामित्र जी की बहन के पोते हैं, इसलिए मैं इस बाण से आपके प्राण नहीं लूंगा, परंतु ये विष्णु भगवान का दिव्य बाण धनुष पर चढ़ाकर खाली भी नहीं किया जा सकता। अब बताइए, तपोबल से जिनको आपने प्राप्त किया है उन्हें मैं व्यर्थ कर दूं, या आप जो इस लोक में अनायास चाहे जहां जा सकते हैं उस शक्ति को नष्ट कर दूं। रामचंद्र ने जब धनुष पर बाण चढ़ाकर परशुराम के तेज को हर लिया, तब परशुराम ने मंद स्वर में कहा, हे महातेजस्वी राम, आप मेरी इस लोक की गति को नष्ट न कीजिए, क्योंकि मैंने जब से कश्यप को सारी पृथ्वी दे डाली है, तब से उनकी आज्ञा के अनुसार रात को पृथ्वी पर नहीं बसता। मैं अभी महेंद्र पर्वत पर चला जाऊंगा। आप मेरी परलोक की गति को इस बाण से नष्ट कर दीजिए। इस धनुष को आपने अनायास चढ़ा दिया। इससे मुझे निश्चय हो गया कि आप साक्षात विष्णु का ही अवतार हैं, इसलिए आपसे परास्त होने में मुझे कोई शर्म नहीं। तब रामचंद्र ने वो बाण छोड़कर परशुराम जी की परलोक की गति को नष्ट कर दिया। परशुराम राम की प्रशंसा करते हुए वहां से महेंद्र पर्वत को चले गए। रामचंद्र ने वो परशुराम का धनुष वरुण को सौंप दिया और फिर दशरथ से कहा, पिताजी, परशुराम जी गए, अब कोई भय नहीं रहा, अयोध्यापुरी को चलिए। ये सुनकर दशरथ जी ने राम को गले लगाया। दशरथ अपने पुत्रों और वधुओं को लेकर यथा समय अयोध्यापुरी पहुंच गए। उस समय अयोध्या में आनंद का समुद्र सा उमड़ पड़ा। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने वधुओं का राजमहल में स्वागत किया। बहुत दिनों तक अयोध्यावासी आनंद उत्सव में मग्न रहे। अयोध्यापुरी की प्रजा रामचंद्र को ही दशरथ का सुयोग्य उत्तराधिकारी समझने लगी। आज की कथा बस यहीं तक। आगे की कथा के लिए इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड का। तब तक के लिए नमस्कार।